ठीक है। नोट्स पे आते हैं। पेज ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अभी तक हम कोड लिख रहे थे, हमने स्क्रिप्ट बनाई थी। प्रोजेक्ट कहाँ बनाया हमने? ये बनाया। ठीक है। हमने मेथड्स बनाए हैं, क्लासेस बनाई थी। ठीक है। और उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया था, एक और बनाया था मैक्रो फाइल ओपन फोल्डर। इसमें हमने कॉन्फ्रेंस भी बनाया था, इसको थोड़ा सा इनहेंस किया था। इसमें हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर टेस्ट केस बनाए। क्लास बनाई, क्लास के अंदर टेस्ट केस बनाए। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे समझो कि लॉगिन है, और लॉगिन में मैंने यूजर नेम लिखा है, स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है। फिर मैंने यूजर नेम को चेंज किया है। ठीक है। सपोज मुझे ये रॉन्ग के साथ करना था, चार टेस्ट केस होते। किसके? लॉगिन के। करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड, दोनों का मिक्स। ठीक है। अब पहले वाली लाइन में देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय यूजर नेम। फिर यही लाइन मैंने लिखी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय यूजर नेम। फिर मैं तीसरी लाइन लिखता, फिर चौथी लाइन लिखता। जितने भी टेस्ट केस होते वो यही करते। हमारी बात समझ में? और हर बार जब मुझे लॉगिन करना पड़ता, मुझे प्रोडक्ट में जाके लॉगिन करना पड़ रहा है, फिर ये लाइन लिखनी पड़ रही है, फिर ये लाइन लिखनी पड़ रही है। सपोज अगर इस यूजर नेम जो सॉस डेमो का वेब पेज है, अगर इसमें इस बॉक्स का, इस बॉक्स का ये यूजर नेम आईडी चेंज हो गई और ये ऐसे हो गई कल। ठीक है। तो मुझे हर जगह चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 10 जगह, जितनी जगह है उतनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। और ये हर एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गलत नहीं है, लेकिन ये फिजिबल भी नहीं है। मतलब लॉन्गर जब टेस्ट केस होंगे, मतलब ज्यादा टेस्ट केस होंगे, तो जो सोल्यूशन अभी हम कर रहे हैं, जिसके हमने कोड ऑप्टिमाइज किया, ये काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन बहुत ज्यादा रीवर्क हो जाएगा। हमारी बात समझ में? अभी हमने क्या किया है, कोई भी टेस्ट केस लिखे हैं, पहले उसके अंदर एलिमेंट को फाइंड किया, वेब एलिमेंट को फाइंड किया। ठीक है। उसके बाद उनको फाइंड किया, उनके बाद उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया कि सेंड कीज करो, क्लिक करो। तो पहला काम क्या था? एलिमेंट को ढूंढने का। दूसरा काम क्या था? एक्शन को ढूंढने का। तीसरा अभी हम एसर्ट करेंगे। एसर्ट अभी हम सीखेंगे। एसर्ट मतलब कि क्लिक करने के बाद चेक करेंगे कि बटन क्लिक करने पे जो एक्शन होना चाहिए था वो हुआ नहीं हुआ। मतलब नेक्स्ट पेज में जाने चाहिए थे, नहीं जाने चाहिए थे। क्लियर है? तो तीन काम होते हैं, वेब एलिमेंट को ढूंढना, एक्शन परफॉर्म करना और एसर्ट करना। ठीक है। अब जो वेब एलिमेंट है, वो चाहे किसी भी टेस्ट केस में है तो वो सेम ही। उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा सेम ही होगा। टेक्स्ट बॉक्स है तो सैंड कीज होगा, चेक बॉक्स है तो टिक ही होगा, रेडियो बटन है तो क्लिक ही होगा, बटन है तो क्लिक ही होगा। तो एक्शन भी फिक्स्ड है। अगर ये दोनों चीजें फिक्स्ड हैं, तो क्या हम इसको टेस्ट केस में से ब्रेक करके कहीं और ले जा सकते हैं? यस।
हम इसको टेस्ट केस में से ब्रेक करके एक और फाइल बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे और उसको बोलेंगे पेज ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? पेज ऑब्जेक्ट। पेज ऑब्जेक्ट मीन्स पेज में जो 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 भी एलिमेंट है उसको यहाँ से ढूंढो और यहाँ पे क्लिक हो, और फिर टेस्ट केस से उन ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे जितनी बार भी कॉल करना है। तो पहला टेस्ट केस है वो भी कॉल कर लेगा, ठीक है, उसने इसको कॉल कर लिया। दूसरा टेस्ट है वो भी कॉल कर लेगा, तीसरा टेस्ट है वो भी कॉल कर लेगा। अब चीज चाहे लॉगिन से है चाहे प्रोडक्ट से है, कोई मैटर नहीं करता है, सब क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे। और ये एक ही जगह लिखा रहेगा, सब लोग इसको कॉल करके काम कर रहे हैं। कोई भी डेटा भेजना होगा वो यहाँ से भेज देंगे, सेंड डेटा। से फंक्शन बनाते थे ना, सेंड डेटा। तो मैं सेंड डेटा कभी राहुल भेज रहा हूँ, कभी पवन भेज रहा हूँ, कभी आरती भेज रहा हूँ, जो भी डेटा भेज रहा हूँ ये उस डेटा को उस एलिमेंट पे सेंड कर देगा। इसको मैं किसी भी टेस्ट के, अब फायदा क्या होगा, कल अगर ये एलिमेंट चेंज हुआ, सपोज यूजर अंडरस्कोर नेम की जगह ये क्या हो गया, यूजर नेम हो गया, तो मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सबको कॉल कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ये समझ लो कि अगर हर रूम में एक टीवी रखा है, या एक हॉल में एक टीवी रखा है, अगर रूम में टीवी रखा है, कल चेंज करना पड़ा, टीवी को अपग्रेड करना पड़ा, तो हमें हर टीवी को करना पड़ेगा हर रूम में। वरना हमने क्या कर दिया, उठा के कॉमन जगह पे रख दिया, हॉल में रख दिया, सब कोई वहीं जाके देख रहे हैं, ठीक है। मुझे अपग्रेड करना होगा, इसको करूंगा, जितने भी लोग यूज करेंगे मुझे। वाईफाई है, सब रूम में ना लगा के एक बड़ा वाईफाई हॉल में लगा दिया। आगे बात समझ में? कल मुझे अपग्रेड करना हुआ, कुछ करना हुआ, तो मैं सिर्फ एक ही बार करूँ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट। पहले इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। इस पिक्चर को समझो। अभी हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो नॉन पेज ऑब्जेक्ट लेआउट का यूज कर रहे हैं। हमने क्लास बनाई, वेब एलिमेंट ढूंढे उसके अंदर, ठीक है, क्लिक, कौन चेकबॉक्स की आईडी क्या है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया, क्लिक करना है, और टेस्ट केस मेथड लिख दिया। हम क्या करेंगे, वेब एलिमेंट और एक्शन मेथड को ब्रेक कर देंगे और एक दूसरी क्लास बनाएंगे जहाँ पे टेस्ट केस लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे और टेस्ट स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे। कोई भी टेस्ट स्क्रिप्ट किसी भी मेथड को कॉल कर सकती है। तो होम पेज से भी हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट स्क्रिप्ट, तीनों उसको कॉल कर, कल यहाँ पे चेंज करेंगे, तीनों में रिफ्लेक्ट होगा। हमारे पास है, ये लॉगिन पेज है ना, लॉगिन पेज में यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो हमने एक पेज बनाया उस पर लिख दिया, उसको टेस्ट स्क्रिप्ट से कॉल कर लिया। कितनी भी टेस्ट स्क्रिप्ट, अब ये टेस्ट स्क्रिप्ट हो सकता है होम पेज की भी हो, होम पेज पे जाना है लेकिन हो, जाना कैसे, लॉगिन पेज पे होके, तो लॉगिन पेज के कॉल कर लेंगे वेरिएबल मेथड्स। इससे फायदा क्या होगा कि अगर तीनों को, इसको तीनों जगह लिखते तो चेंज करना पड़ता, तीनों जगह करना पड़ता, तो हमने एक जगह लिख दिया, एक ही जगह से कॉल कर लेंगे। अगर वाईफाई वाला एग्जांपल है ना, वाईफाई अगर तीनों रूम में लगा दिया, अभी तो हम एक दो तीन टेस्ट केस लगा रहे थे, तीनों में ये चीज कॉमन थी, हमने बाहर उठा के रख दी, सिंपल सी बात है। अब हम वहां से तो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज करें प्रोसेस को, बोलते हैं सेंट्रलाइज, इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर? अभी बनता कैसे है, सिंपल वही टेक्निक है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, पेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से इसी के अंदर बना दे रहा हूँ, कॉपी कर लूंगा सारी चीजें यहाँ से, बट मैं इनिशियल से बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक, हम्म, POM, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इंटरव्यू में भी आता है, ठीक है। हम्म, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अलीशा कृष्णा ऋतिक, ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, अब दो ओपन कर रहा हूँ।
एक से कॉपी करूंगा, दूसरे में पेस्ट कर दूंगा। कोड वही यूज होना है, ठीक है। कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? ड्राइवर्स। ठीक है, तो अपने ड्राइवर यहाँ से उठा ला रहे हैं। इसमें ये ड्राइवर, ये कॉपी, कॉपी कर लिया, दूसरे प्रोजेक्ट में गए, फाइल एक्सप्लोरर, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ड्राइवर उठा है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे टेस्ट अंडरस्कोर केस। ठीक है, फोल्डर का नाम हमेशा स्मॉल में दें, टेस्ट केस। इसको भी रीनेम करते हैं, प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट और ड्राइवर्स का डीबी। फोल्डर के नेम रूल्स होता है कि हम स्मॉल से लें। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट रीड करने में आसानी होती है। तरीका होता है, सिंटेक्स होते हैं ये। रीडेबल, रीड करने में आसानी होती है। कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, क्लियर। फिर हम क्या बनाते थे? कॉन्फेस्ट फाइल। ठीक है, कॉन्फेस्ट फाइल सेम बनेगी यहाँ पे भी। कॉन्फेस्ट फाइल में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये हमारी कॉन्फेस्ट फाइल बन गई। पिक्चर बना दिया, सेटअप कर दिया। ड्राइवर्स की लोकेशन एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ। सकता है कहीं स्पेलिंग में डिफरेंस हो। ठीक है, ये आ गई समझ में बात? क्या किया? टेस्ट केस बनाए, पेज ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, अब हमें पेज ऑब्जेक्ट बनाने सीखने हैं। अब ध्यान से सीखना। मैं अप्रैल ऑटोमेशन इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी तो बेसिक सेटअप था। ठीक है, जितनी जरूरी थी हमें, हमने यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट का एक फोल्डर बना लिया, टेस्ट केस का फोल्डर बना लिया। टेस्ट केस के अंदर हम टेस्ट केस लिखेंगे, पेज ऑब्जेक्ट के अंदर पेज ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, हमने कॉन्फेस्ट फाइल बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट लॉगिन पेज वेब एलिमेंट प्लस मेथड। अब हम पेज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पेज ऑब्जेक्ट किसके बना रहे हैं? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट पीवाई। पीवाई तो बनाना ही है। वेब ड्राइवर भी नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्लास लॉगिन अंडरस्कोर पेज। ठीक है, कितना बन गया? पहला मेथड क्या बनता है? इनिट। अभी हम पास लिख देते हैं। पास मतलब जब तक हमने क्लास में कुछ लिखा नहीं है तब तक हम उसको पास लिख सकते हैं। ठीक है, एक लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट की क्लास बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब यहाँ से ध्यान से सुनो। इस क्लास का पहला पैरामीटर तो होगा सेल्फ, और दूसरा होगा ड्राइवर। ड्राइवर मतलब इसको, क्लास को जो भी कॉल करेगा वो उसको ड्राइवर देगा, ताकि वो एलिमेंट को ढूंढ सके और उन पे एक्ट कर सके, क्लिक कर सके। हम लिखते थे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। तो इस क्लास के अंदर वो आईडी पासवर्ड्स रहेंगे। ठीक है, और ये ड्राइवर आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वेरिएबल बना रहे हैं, सेल्फ डॉट ड्राइवर। एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जो भी
ड्राइवर है उसको दे दिया। अभी क्या किया, ध्यान से समझो। हमारा टेस्ट केस है, टेस्ट केस को रन करना है, ठीक है। और पेज ऑब्जेक्ट क्या करता है, एलिमेंट पे क्लिक करता है, तो इसको ड्राइवर चाहिए होगा। क्लास बना दी, इसको ड्राइवर, कौन देगा ड्राइवर, जो उसको कॉल करेगा ये देगा ड्राइवर। ये करेगा ड्राइवर को सेंड, और ये करेगा ड्राइवर को रिसीव, ताकि उन एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर पाए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस क्लास, पहला पैरामीटर सेल्फ रहता है, दूसरा पैरामीटर ड्राइवर, तो जो भी ड्राइवर देगा, बाहर से ड्राइवर आएगा, सेल्फ डॉट ड्राइवर। ये जब हमने क्लास सीखी थी तो ये सीखा था, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, एलिमेंट को ढूंढने हैं। कौन सा एलिमेंट है, आईडी है, यूज, इसको रिफ्रेश करके मैंने चेंज किया। आईडी है, किस नाम से, यूजर नेम। तो मैं इसको सेव कर लूँ, एक एक आईडी को सेव करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ। वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं एक सेल्फ, SELF सेल्फ ड्राइव, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यूजर नेम। उस वेरिएबल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो। हम किसका डेटा रख रहे हैं, हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं। ये क्या है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। आईडी से ढूंढ रहे हैं, क्या चीज ढूंढ रहे हैं हम आईडी से, क्या है ये, यूजर नेम। तो एक वेरिएबल बना ले रहे हैं हम, यूजर नेम, और उसको बाय आईडी ढूंढ रहे हैं। और इसके अंदर जो आईडी मिली हमने यहाँ पे सेव कर ली। कौन सी आईडी, ये वाली, ठीक है। दूसरा सेल्फ, दूसरा क्या ढूंढ रहे हैं हम, पासवर्ड। पासवर्ड, इसको कैसे ढूंढ रहे हैं, ये सिर्फ नेम करने का तरीका है, आप कुछ भी लिख सकते हो। हमने सिर्फ वेरिएबल बनाया है, आईडी से ढूंढ रहे हैं इसको, और इसको क्या लिख रहे हैं, पासवर्ड। ठीक है। तीसरा एक वेरिएबल बनाया, सेल्फ लॉगिन। ये क्या, लॉगिन बटन, आईडी से ढूंढ रहे हैं, बटन लॉगिन, इसको लिख देते हैं लॉगिन बटन। और इसमें जो एलिमेंट है सेव कर लिया। हमने एलिमेंट फाइंड करके सेव कर लिए। अब आज के बाद दोबारा कभी भी किसी भी टेस्ट केस से हमें एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे, कितने भी टेस्ट केस लिखेंगे, वहां से क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे। तो लिख दो ना, ये सिर्फ वेरिएबल का नेम है, जरूरी नहीं आप आईडी लिखना है यहाँ कुछ भी। ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, हमने सिर्फ सिग्निफिकेंस के लिए लिखा है कि हमने इसको आईडी से ढूंढा है, ठीक है। अब हम, ये तो हमने बना दिए जो एलिमेंट हमें मिल रहे थे। अब हम बनाएंगे मेथड। मेथड कैसे, कि जो इसके ऊपर क्लिक कर दे, ये क्या करेगा, ऐसे मेथड बनाएंगे। डिफाइन एंटर यूजर नेम, एक मेथड बना रहे हैं, डिफाइन एंटर यूजर नेम। और ये क्या लेगा, एक तो सेल्फ लेगा, और दूसरा यूजर नेम लेगा, कि आप कौन सा यूजर नेम भेजना चाहते हो, ठीक है। क्या करेगा, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड, यहाँ पे इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, मैं ठीक है। अब हमने क्या किया, हम ऐसे लिखते थे, ध्यान से देखो, क्या करते थे, ड्राइवर कहाँ है, इससे अच्छा हम क्या करें, एक ड्राइवर इज इक्वल टू
सेल्फ डॉट ड्राइवर, या हम ऐसे यूज करते, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है। अब हम ड्राइवर को कैसे इस वेरिएबल में रख रहे हैं, सेल्फ डॉट ड्राइवर। सेल्फ में इसलिए लगते हैं ताकि एक वेरिएबल हमने भेजा, इस मेथड के पास सारे वेरिएबल का एक्सेस आ जाए। हमने लिखा सेल्फ डॉट ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, ये ढूंढना है। और ये कहाँ पे सेव है, सेल्फ डॉट यूजर नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट यूजर नेम आईडी। और जो भेजना है वो कौन भेजेगा, जो भी टेस्ट केस डेटा भेजेगा, राहुल, भारत, वो इस मेथड को भेजेगा। और ये मेथड क्या करेगा, यहाँ पे सेंड कर देगा। पहले हम फिक्स कर देते थे यहाँ पे, पहले हम क्या करते थे, फिक्स कर देते थे। पहले लिखते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी दे दी कि भाई आईडी क्या है, यूजर नेम, और डॉट सेंड कीज। सेंड कीज में क्या कर दो, राहुल कर दो। अभी हम कह रहे हैं कि भाई राहुल नहीं करना है, राहुल करेंगे तो एक ही बार यूज होगा। यहाँ पे हम अलग अलग भेजेंगे, तो हम वेरिएबल बना रहे हैं। जिस भी टेस्ट केस को जो भी डेटा भेजना है, वो इस मेथड को भेजो। अब ये मेथड जाके एंटर करेगा। आगे बात समझ में। तो सेल्फ डॉट यूजर नेम, यहाँ से यूजर नेम उठा लेगा ये, और जो भी यूजर नेम का नाम होगा, जो भी इस मेथड को भेजेगा, वो इसको उठा लेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा बना रहे हैं, एंटर पासवर्ड। क्या दे दो, एक तो सेल्फ दे दो, दूसरा पासवर्ड डालना है, पासवर्ड दे दो। ठीक है। तो अब कौन से एलिमेंट में जाना है, पासवर्ड, पासवर्ड डॉट आईडी, तो यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड डॉट आईडी, और जो भी पासवर्ड आएगा वो इसमें चला जाएगा। ठीक है। तीसरा है क्लिक लॉगिन बटन। इस क्लिक करने समय तो हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्लिक कराना है। तो हम क्या लिख देंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आई पास कहाँ एलिमेंट सेव है, इसमें सेव है। लॉगिन बटन ही हो गया। सेंड कीज तो करते ही नहीं, क्या करते हैं, डॉट डॉट क्लिक। क्लिक किस में करना है, पासवर्ड आईडी पे नहीं करना है, लॉगिन बटन पे करना है। आ रही बात सुनो। जितने एलिमेंट थे उनको हमने ढूंढ लिया, उनके ऊपर जो भी एक्शन करने थे वो हमने लिख लिया। आज के बाद किसी भी टेस्ट केस में हम कोई भी एक्शन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे। ये वन टाइम के लिए हमने लिख दिया जेनरिक, सिर्फ इनको यूज करना है, मेथड बनाते जाएंगे। नया ऑब्जेक्ट लॉगिन पेज पे बनेगा, लॉगिन पेज पे उसकी ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको यूज कर लिया। क्लियर। ठीक है। अब सिर्फ इनको हमें यूज करना है। ये बन गया पेज ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट, पेज के ऑब्जेक्ट बन गए। फिर टेस्ट केस में आएंगे, लॉगिन पेज इस क्लास को यूज करेंगे हम। ठीक है। ठीक है। लॉगिन टेस्ट केस, टेस्ट केस वैसे ही बनने जैसे बनने थे। टेस्ट केस के अंदर फाइल पे हम नाम लिख दे रहे हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई। ठीक है। क्या बना रहे हैं, क्लास का नाम, अभी यहां से नहीं बनाते, इंपोर्ट पाई टेस्ट। ठीक है। और क्लास बना रहे हैं हम अपनी, टेस्ट अंडर टेस्ट अंडरस्कोर, क्लास का नाम कैपिटल ही रखते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है। अब क्लास के अंदर क्या बनाते थे हम, मेथड। तो मेथड के लिए टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर 0 0 0 1, ये पहला टेस्ट केस हो गया। ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, एक तो सेल्फ चाहिए, दूसरा कॉन्फेस्ट फाइल का सेटअप। वहां से क्या मिलेगा इसको, ड्राइवर।
ठीक है। अभी हम पास लिख, पास इसलिए लिख रहे हैं जब तक हम उसका मेथड नहीं बनाते तब तक हम पास लिख देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंटेक्स एरर ना है। ठीक है, पास नहीं लिखेंगे तो सिंटेक्स एरर देगा ना ये, तो लगेगा कि आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो हम उसको कह रहे हैं अभी हम बनाएंगे इसको, वेट करो, ताकि ये पता लग जाए हमने यहाँ तक जो कोड लिखा है ठीक हो गया। बताया था, पास पढ़ाया था ना। पास का मतलब, पास एक सिंटेक्स है, कुछ भी नहीं लिखना, पास का मतलब कि हमने जानबूझ के इसको ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है। ठीक है, ये गो टू डेफिनेशन पे जा रहे हैं, तो यहाँ से ये ड्राइवर लेके आएगा। जब भी ये टेस्ट केस रन होगा, ये क्या करेगा, जाएगा यहाँ पे, इसको रन करेगा, यहाँ से ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर कहाँ गया, इसके पास आ गया। ठीक है। अब जब भी टेस्ट केस चलेगा, टेस्ट केस का काम क्या है, एक्शन करो, एक्शन कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है एक्शन, ये हो रहा है एक्शन। हमारी बात समझ में। तो ये जो क्लास है, क्लास को यूज करने के लिए क्या करना होता है हमें, क्लास को इंपोर्ट करना होता है और उसको ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज करना है। ठीक है। फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट इंपोर्ट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। हमने कहा फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट, इसमें से लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो ये क्लास अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो, पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, मतलब फोल्डर, इसके नीचे देखो, फोल्डर के नीचे क्या है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, ये अपना पाएगा, डॉट करोगे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट कर लो जो उसके अंदर क्लास है, लॉगिन पेज, ये क्लास है लॉगिन पेज। ठीक है। अब हम इसको लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, थोड़ा रीडेबल हो जाएगा, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग इंपोर्ट, जैसे हम लिखेंगे इंपोर्ट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, ये क्लास है। ठीक है। लॉगिन अंडरस्कोर पेज ऑब्जेक्ट, ये दोनों सेम ही हो गया, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, लॉगिन पेज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज हो गया और ये हमारी क्लास हो गई। एक बार सेटअप करने में टाइम लगेगा, बाकी फिर कॉमन है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, क्लियर। इस क्लास को क्या देना पड़ेगा, सेटअप, और इसका लॉगिन पेज, ये क्लास है। क्लास को हमने क्या दे दिया, ड्राइवर दे दिया। ड्राइवर कहाँ से आ रहा है अभी बताया था। ठीक है, सेटअप से, कॉन्फ्रेंस फाइल से ड्राइवर आ रहा है, इस पेज को ड्राइवर दे दिया, क्योंकि इसको ड्राइवर चाहिए था ना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हमने इसको ड्राइवर दे दिया और यहाँ पे बना दिया। अब हम लिख रहे हैं लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट क्लिक एंटर यूजर नेम, और यूजर नेम दे रहे हैं हम राहुल। लॉगिन पेज के अंदर हमने मेथड बनाया था एंटर पासवर्ड, पासवर्ड दे दे रहे हैं 1234। लॉगिन पेज डॉट, क्या तो बनाया था, क्लिक बटन, तो सिर्फ हमें इसको कॉल करना है। ये हमारे टेस्ट केस में कितना काम आसान हो गया, हमने क्या कर लिया, एंटर यूजर नेम, ये मेथड ऑलरेडी बना है, ये जाएगा, यूजर नेम उठाएगा, सेंड कीज कर देगा, और कीज कौन से सेंड करेगा, जो हम टेस्ट केस से देंगे, तो हमने राहुल दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब एक चला के देखते हैं, सेटअप हो गया।
वन आइटम, ठीक है। कुछ इशू आया, लेट्स सी। सेशन द वर्जन ऑफ द क्रोम ड्राइवर डज नॉट सपोर्ट, अच्छा। वेब ये कह रहा है कि वर्जन अपडेटेड हो गया है मेरे ब्राउजर का, मुझे नया ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेटिंग, अबाउट क्रोम, वर्जन 135 हो गया, ठीक है। तो मुझे ड्राइवर, वेब, जो भी इशू है आप लोग को ढूंढना आना चाहिए क्या इशू है, तो वो ड्राइवर का इशू बोल रहा है। 135 ड्राइवर चाहिए मुझे डाउनलोड, 135 क्रोम वेब ड्राइवर, विंडो 64 क्रोम वेब ड्राइवर विंडो 64, ये 135 ये कॉपी। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको ड्राइवर, ठीक है, क्योंकि इसमें नेट चल रहा है, ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट होता है, तो हमें अपने ड्राइवर को भी अपडेट करना है। नहीं, फिर अलग सिस्टम करना पड़ता है। यहाँ पे हम फिजिकल ड्राइवर का यूज कर रहे हैं, ड्राइवर की सर्विस आपको अपडेट करनी पड़ेगी, उसके लिए क्लास यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अपडेट नहीं, जब भी ये सर्वर पे चलते हैं तो सर्वर पे इंटरनेट बंद होता है, ऑटो अपडेट हम बंद कर देते हैं, तो हमें जिस ब्राउजर पे चलाना होता है उस पर कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अब ब्राउजर पे मैं ऑटो अपडेट बंद कर दूंगा अपने, तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिंग में मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ब्राउजर पे कौन सा चल रहा है, वही ड्राइवर के साथ में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ऑटो अपडेट नहीं करते हैं वहाँ पे, ऑटो अपडेट करना होता है ड्राइवर भी अपडेट करते हैं, या सर्विसेज के थ्रू उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो पुराना ही रहेगा ना, ठीक है। ये टेस्ट केस रन हुआ, टेस्ट केस अभी पास हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ इस पे क्लिक क्लिक किया है, ठीक है। मुझे दूसरा टेस्ट केस लिखना है, जिसमें मुझे डेटा चेंज करना है। तो मुझे क्या करना है, दूसरा टेस्ट केस के लिए, सपोज हम पहले देते थे स्टैंडर्ड यूजर, यहाँ पे देते हैं स्टैंडर्ड यूजर, और दूसरा देते थे हम सीक्रेट सॉस, सीक्रेट सॉस, ठीक है। दूसरे यूजर के साथ ट्राई करना है, प्रॉब्लम यूजर के साथ ट्राई करना है, प्रॉब्लम यूजर सीक्रेट सॉस, सिर्फ डेटा ही चेंज होगा, टेस्ट केस के स्टेप हमने ऑटोमेट कर दिए, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, कलेक्टेड वन आइटम सेव नहीं किया उसने, ठीक है, मेरे को सेव करना पड़ेगा, लेट्स सी। सेव नहीं, मैंने नेम चेंज नहीं किया, नेम एक ही है तो नेम चेंज करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इससे क्या आसानी हुई है, इससे टेस्ट केस लिख। अब मुझे अगर किसी ने बोला कि इस पेज पे नए पेज ऑब्जेक्ट आ गए हैं, कुछ नया एलिमेंट आ गया है, तो मुझे पता है कि वो कहाँ लिखा होगा, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उसकी आईडी बतानी है, यहाँ पे एक मेथड बना दूँ, कैप्चा आ गया, उसकी एक वेरिएबल बना दूँ, जिसमें कैप्चा का आईडी एक्सपाथ जो भी यूज कर लूँ, और यहाँ पे कैप्चा में डेटा सेंड कहाँ से करना है, कैप्चा ऑटोमेट नहीं होता है। जैसे अब पेज ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज दूसरे का एक और बना के देखते हैं। पेज ऑब्जेक्ट हमने बनाया था कौन से पेज का, लॉगिन पेज का, न्यू फाइल, लॉगिन की जगह अब हम बना रहे हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी। ठीक है, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। एक बार हमारा स्ट्रक्चर बन गया, हम यहीं से को कॉपी कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेटअप करना डिफिकल्ट है,
अगर प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर लिया प्रॉपर तरीके से, फिर सपोज मुझे इस बटन को क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट वन इसका नाम दे रहे हैं। और इसको कैसे ढूंढ रहे हैं, लेट्स सी। आईडी एक्सपर्ट किस लिए ढूंढ सकते हो, आईडी दिए है, इससे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे, ये क्या चीज है, यहाँ पे एक नया बना दे रहे हैं, इन दोनों को हटा दे रहे हैं। इसका नाम दे दे रहे हैं ऐड टू कार्ट वन। ठीक है, और इसको हमने कैसे ढूंढा था, आईडी से ढूंढा था, तो इसकी आईडी यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे भी अंडरस्कोर आईडी करके लिख देते ताकि हमें पता लग जाए। ठीक है, और यहाँ पे मेथड बना देंगे, क्लिक ऐड टू कार्ट वन। क्लिक ही करना है, सेंड की इसको क्लिक बना देते हैं। और ऐड टू कार्ट की आईडी, यहाँ पे आईडी क्या चली जाएगी, ऐड टू कार्ट। तो ये हमारा ऐड टू कार्ट बन गया, ये एलिमेंट बन गया। एक और बनाते हैं, सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं। स्ट्रक्चरिंग सेम रहती है, तो एक बार आपने कर लिया ऐड टू कार्ट टू, इसको टू करते रहे। आ रहा है समझ में सिस्टमेटिक वे में कैसे होगा। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट की आईडी, टू की आईडी दे देंगे। तो कितने भी एलिमेंट हो फटाफट हो जाएंगे। हाँ तो आएंगे ना, लॉगिन का, लॉगिन तो ऑलरेडी कर लिया है ना हमने। ठीक है, अब ये ऐड टू कार्ट की टू आईडी डॉट की, इस पेज की पेज ऑब्जेक्ट बन गए। आगे मत बढ़ो, अभी इतना समझो, अभी बता रहा हूँ कैसे होगा। ऐड टू कार्ट के दो एलिमेंट हमने, अभी इसमें जितने भी हैं सब कर सकते हैं, अभी मैं सब नहीं कर रहा हूँ, दो कर रहा हूँ। ठीक है, दो के एलिमेंट सेव करके रख लिए, और दो के मेथड बना दिए क्लिक करने के। पहले का नाम दे दे क्लिक ऐड टू कार्ट, दूसरे का नाम दे दे क्लिक ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब मुझे बनाने हैं टेस्ट केस। टेस्ट केस किसके बना रहा हूं मैं, प्रोडक्ट पेज के। तो यहाँ पे न्यू टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, इसके टेस्ट केस बनाने हैं। ठीक है, लॉगिन के कैसे बनाए थे, लॉगिन इंपोर्ट पाई टेस्ट। पाई टेस्ट की वैसे भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्लास बनाई थी, क्लास बना देते हैं। क्या बनाई थी, क्लास टेस्ट लॉगिन बनाई थी, यहाँ पे भी बना दे क्लास टेस्ट लॉगिन की जगह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, फिर मेथड बना दूं, मेथड में क्या बन गया, पहला टेस्ट केस। ठीक है, ध्यान से समझना, पहला टेस्ट केस, तो टेस्ट केस क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं पास। अब इसको फिल कर लेंगे, इतना समझो। नया पेज बनाया, नया पेज में हमने पेज ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, फिर टेस्ट केस में गए, नया टेस्ट केस बना दिया। अब इस टेस्ट केस में क्या करना है, पहले मुझे लॉगिन करना है, और लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बना चुका हूँ ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किए थे, वैसे ही मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, क्या दिक्कत है। आरी बात समझ में, लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट जरूरी थोड़ी लॉगिन में यूज करूँ, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहता है, अभी दिखाए थे ना मॉडल, जब हमने थ्योरी में पढ़ा था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, कि हम मॉडल को एक जगह बनाएंगे और फिर किसी भी पेज से यूज करेंगे। आ रही बात समझ में, ये वाला लॉगिन पेज के वेरिएबल मेथड बनाए, और कहाँ यूज कर दिए, टेस्टस्क्रिप्ट 5। टेस्टस्क्रिप्ट 5 क्या है, होम पेज की रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड एक बार लिखा है उसको मल्टीपल जगह यूज करें, उसी कोड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया था, लॉगिन पेज। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे हमने लॉगिन पेज को बना दिया। इतना तो कॉमन ही है। ठीक है, आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें बार बार आ रहा है एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर, तीन तीन बार आ रहा है। आप क्या करो, एक एक ही मेथड बना दो, और शॉर्ट कर देते, लॉगिन करने का एक मेथड ही बना दो।
ठीक है। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे कर दो लॉगिन सॉस डेमो, और इसको क्या दो, सेल्फ दो, यूजर नेम दो, और क्या दे दो, पासवर्ड दे दो। ठीक है। एलिमेंट तो यही है, एलिमेंट तो ऊपर वाला ही है ना, उसी में तो फिल करना है। एक ही मेथड में करो पासवर्ड। ठीक है। और बटन को भी क्लिक करवा दो। आगे बात सुनो। जब हम टेस्ट केस लिखते थे प्रोडक्ट पेज के, तो अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत ही नहीं। क्या करो, लॉगिन पेज के अंदर एक मेथड है, लॉगिन पेज डॉट लॉगिन सोर्स डेमो। उसको क्या देना है, यूजर नेम देना है, दे दो राहुल। यूजर नेम हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये वीडियो को 2-3 बार देखना कहाँ से मैंने फ्लो को चेंज किया है। स्टैंडर्ड यूजर सी ग्रेड सॉस, ये कर देगा आपका लॉगिन, कर देगा ना लॉगिन, क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट बने। ये मेथड जब से आप कॉल करोगे ये कहाँ जाएगा, गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे जाएगा। यूजर नेम आईडी उठाएगा, ये यूजर नेम हो गई। डेटा जो भी आप दोगे वो सेंड कर देगा। पासवर्ड उठाएगा यहाँ से, डेटा आपका सेंड कर देगा। फिर लॉगिन बटन उठाएगा यहाँ से और क्लिक कर देगा। इन चीजों का एक ही नाम लग दिया, लॉगिन सॉस डेमो। और लॉगिन सॉस डेमो यहाँ से कॉल कर लिया। ये कौन सा टेस्ट केस है, प्रोडक्ट के, तो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद क्या करना है, हमें फ्रॉम पेज ऑफ, हमें प्रोडक्ट पेज पे भी तो काम करना है। तो प्रोडक्ट पेज के भी हमने पेज ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ है, पेज ऑब्जेक्ट डॉट, पे लिखेंगे पेज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट पेज, इंपोर्ट कर लो प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये क्लास हो गई। अब इस क्लास को इंपोर्ट कर लो आप, प्रोडक्ट पेज, इसको भी क्या दो, ड्राइवर दे दो। ठीक है, और इसका नाम रख दो प्रोडक्ट। ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ये क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी मेथड थे उनको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज डॉट क्लिक ऐड टू कार्ट बटन पहला, प्रोडक्ट पेज डॉट क्लिक ऐड टू कार्ट बटन। तो जो पहला टेस्ट केस है उसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, दो ऐड टू कार्ट बटन को चेक करा रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो कर देता हूँ उसको, टाइम डॉट स्लीप, ताकि हमें दिख जाए। क्योंकि हमने ब्राउजर बंद करने की भी कमांड लिखी है ना कॉन्फेस्ट में, तो बहुत जल्दी कर देगा वो। ठीक है, ये नॉर्मल पे नहीं लिखना, सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको दिख जाए। ठीक है, इसको रन करते हैं। 3 आइटम्स मिल गए हैं उसको। ये तो अलग पेज है। 3 के बाद पासवर्ड ब्राउजर दे रहा है, ब्राउजर का इस ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, वो ब्राउजर की प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है, टेस्ट केस की नहीं है। लेट्स सी हो गई रिजॉल्व।
Change your password. The password you just used was found in data breach. Google Password Manager recommend changing your password now. पासवर्ड इसकी कोई सेटिंग होती है जो मुझे बंद करनी पड़ेगी? वो ब्राउजर का क्यों कराना है? हमें वेबसाइट चेक करनी है, ब्राउजर थोड़ी चेक करना है। नेक्स्ट टाइम वो आएगा नहीं कोड तो फिर क्या करोगे? डिलीट। से दोबारा तो नहीं होता। तो फिर से आ रहा है पासवर्ड। जस्ट फाउंड यू पेज गूगल पासवर्ड मैनेजर, चेंजिंग योर पासवर्ड नाउ। इसको रिकमेंडेशन के कैसे बंद करें? इतनी लगा देता है गूगल। गूगल सेटिंग कह रहा है, सेटिंग में जाना है, टैप पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर का पासवर्ड मैनेजर, टैप सेटिंग इन द ब्राउजर राइट हैंड कॉर्नर। टैप सेटिंग। टिक कर तो दिया था टॉगल हमने। ऑन क्यों हो गया ये? ये फिर मेरे इस ब्राउजर से उठा रहा हूँ। तो उसी का ड्राइवर है ना नया। हम्म।
ये वाले ब्राउजर में भी दिक्कत है क्या? नहीं चल रहा भाई। रुको, हम एज पे चला रहे हैं, ठीक है। मैं देखूंगा ये ब्राउजर, हो सकता है प्रॉब्लम आपको ना आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है क्योंकि मेरा इधर से सिंक है ब्राउजर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से प्रॉब्लम, ब्राउजर पासवर्ड डिलीट कर देंगे जो मैं चाह नहीं रहा हूँ। देखते हैं इसको। ठीक है, उससे चलने दो। अभी कौन से ब्राउजर से चल रहा है? गूगल। इसमें भी मुझे जब लास्ट टाइम जी यहाँ से हुआ भाई। चलो मैं ब्राउजर चेंज करता हूँ, ठीक है। आ, मैं क्रोम पे चला रहा हूँ अभी। अब हम एज पे चलाएंगे। एज है मेरे में, ठीक है। ब्राउजर में देख लूंगा कैसे उसकी सेटिंग्स ऑफ होती है। एज पे चलाएंगे। एज पे चलाने में क्या करना है, सेम एज का ब्राउजर डाउनलोड करना है। क्या करेंगे, वर्जन देखेंगे। अपडेट हो रहा है, पहले अपडेट कर लेते हैं। इसका भी वर्जन 135 के अराउंड चल रहा है। 136 हो जाएगा। ठीक है, वर्जन देखते हैं अभी वर्जन कौन सा वाला चल रहा है ये। विंडो 64 है। अपडेट होके कौन सा आ गया? 135 रीस्टार्ट करते हैं एक बार पहले इसको। 135 031 डेव बेटा स्टेबल 135 01। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम है। हाँ जी। ओके, कॉपी, ठीक है। ड्राइवर के अंदर हम एज का ड्राइवर भी रखें, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों डाल दो। एड्रेस तो हम एक ही का उठाएंगे। कॉपी रिलेटिव पाथ, कॉन्फेस्ट फाइल में चेंज करेंगे सिर्फ एक ही जगह। क्या करेंगे, ड्राइवर, ठीक है। और हमने क्रोम बनाया था यहाँ पे, ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट
एच लिख देंगे, एग्जीक्यूटेबल पाथ, ड्राइवर पाथ। ठीक है, इस लाइन को हटा दें। टेस्ट केस हमारे कहाँ चलेंगे, सारे टेस्ट केस अब एच में चलेंगे। ठीक है, ठीक है, एच में चल रहा है, टाइमर लगा है। 1000 लग गया है। अच्छा, तभी टाइम ले रहा है वो। नहीं, 1 सेकेंड उसमें लेते हैं ना, सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा, तभी सेकेंड में लेते हैं ना, तो 1 सेकेंड इज इनफ। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, एक चल गया। ये हमने प्रॉब्लम यूजर से किया था, दूसरा चल गया। तीन लिखे थे। ठीक है, एक टेस्ट केस हमने लिखे, तीनों पास हो। पास तो भी ऑलरेडी होंगे। हमने तीन टेस्ट केस लिखे हैं, कहाँ कहाँ लिखे हैं, लॉगिन में दो लिखे हैं, और प्रोडक्ट में एक और। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अब आप पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसका, आप पहले पेज ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, चेकआउट पेज का, फिर चेकआउट पेज के टेस्ट केस लिखोगे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ स्टेप्स। क्लियर, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है, अब जब ये टेस्ट केस चल रहा है, इसमें अब एक चीज और सीखनी है, उसको बोलते हैं असर्शन। ठीक है, सपोज ये बटन क्लिक हो गया। ठीक है, ये टेस्ट केस पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसका यूजर नेम गलत लिख दूं, पासवर्ड गलत लिख दूं, तो ये टेस्ट केस पास होगा फेल होगा। आप लोग बताओ, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अभी मैं यहाँ पे यूजर नेम गलत लिख दूं, पासवर्ड गलत लिख दूं, तो क्या ये टेस्ट केस पास होगा फेल होगा। क्यों। हम्म, लॉगिन कैसे करना है, गलत डाला है तो। हमने क्या किया है, एंटर कर दो यूजर नेम, वो कर देगा एंटर। हमने कहा कि एंटर कर दो पासवर्ड, वो एंटर कर देगा पासवर्ड। हमने कहा कि लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो, तो क्लिक तो कर देगा। अगर ये तीन स्टेप हो गए, तो उसके तो टेस्ट के सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इसको पास कर देगा। वो फेल कब करेगा, जब कोई स्टेप फेल होगा। ठीक है, तो वैलिडेशन, तो वैलिडेशन कैसे होगा, वैलिडेशन के लिए हम लगाते हैं असर्शन। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, फिर सारे स्टेप्स एक साथ समझाता हूँ। असर्शन इन सेलेनियम, असर्शन का मतलब है कि हमें क्रॉस चेक करना है। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं असर्शन, उसके लिए क्लास होती है एसर्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हेडिंग इज डिस्प्लेड। अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, एसर्ट, हम चाह रहे हैं कि जब भी हम एसर्ट लगाएं, ठीक है, वैलिडेट करें। हमें वैलिडेशन कैसे पता लगेगा, हम चेक करेंगे कि जैसे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो ये इस पेज में आ गया, इस पेज में मतलब ये जो प्रोडक्ट का एलिमेंट है, इसको दिखाई दे रहा है। तो इसका एक मेथड है इस डिस्प्लेड, तो हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, और इस पे एसेट लगाएंगे इस डिस्प्लेड। क्या ये डिस्प्ले हो रहा है, सारी बात समझ में, इसे हमने यहाँ पे किया हुआ प्रोडक्ट हेडिंग। और ये प्रोडक्ट हेडिंग कौन से पेज का है, प्रोडक्ट पेज का है। तो पहले हम क्या करेंगे, या हम टेक्स्ट भी रीड कर सकते हैं, और स्पेसिफिक जा सकते हैं, हम टेक्स्ट भी रीड कर सकते हैं। सारी बात समझ में, पहले मैं टेक्स्ट रीड करना सिखाता हूँ आपको, ताकि और इजी हो जाए। पहले हम पुराने टेस्ट केस में जाते हैं, वहां पे इंप्रूव करके दिखाते
ठीक है, कि हम किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोडक्ट पेज पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और मैं इसको कंट्रोल, इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टेस्ट केस में आ गया, इसमें लॉगिन कर लिया इसको। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मैंने 1 मिनट का वेट कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ लाइन है, सॉस लैब्स लिखा है या प्रोडक्ट लिखा है, इसको रीड करना। तो अब इसको नॉर्मली रीड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा स्पैन या स्वैग लैब्स ले लो, ऐसा क्लास, ठीक है, ऐसा डिव जिसकी क्लास क्या है ऐप लोगो, उसका टेक्स्ट रीड करना है। तो हम इसका एक्सपाथ लिखते हैं, एक्सपाथ मैंने ऑलरेडी सिखाया आपको। ऐसा डिव, ये टेस्ट किसके रन हो जा रहे हैं भाई। ठीक है, पहले इसकी एक्सपाथ लिखते हैं। ऐसा डिव क्लास क्या है, ऐप लोगो, ऐप लोगो, कॉपी। गलत टॉप से क्लिक हो गया, ये टाइम वाला भी चल। गलत ब्राउजर बन लो। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें हम थोड़े से ज्यादा स्टेप्स हैं, तो मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ। हम ये रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए अलीशा यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमने इस क्लास का एक्स पाथ लिख दिया। चेक करते हैं एक्स पाथ ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्राइवर, ये सेटअप वाला है, इसमें नहीं, पेज ऑब्जेक्ट वाले में इसमें लिख रहे थे। इसमें इंटेलिजेंस, ये बात में टेस्ट चल रहा है। हाँ, assertion है। ठीक है, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, और एक्स पाथ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमने एक्स पाथ लिखा था। इसमें मल्टीपल चीजें चल रही हैं, बंद कर देता हूँ। ठीक है, हमने एक्स पाथ लिख दिया, डॉट टेक्स्ट। किसी भी एलिमेंट में अगर डॉट टेक्स्ट करेंगे तो उसका टेक्स्ट हम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट। कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, अभी सिर्फ मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, फिर उसको टेस्ट केस में यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस टेस्ट केस को चलाऊं, लेट्स सी, इसका ड्राइवर अपडेट नहीं है। ठीक है, कोई, ये समझ में आ गया इसमें क्या होगा। मैं किसी भी एलिमेंट पे डॉट टेक्स्ट करूंगा,
तो उसका टेक्स्ट एक वेरिएबल में आएगा और उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। क्लियर? अब यही काम मैं कहाँ करने जा रहा हूँ, अपने टेस्ट केस में। क्लियर? तो टेस्ट केस में करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज ऑब्जेक्ट बनाने। तो यहाँ पे क्या कर लूँ, सेल्फ डॉट हेडिंग, प्रोडक्ट हेडिंग, इसको नाम क्या दे दें, प्रोडक्ट हेडिंग। और कैसे ढूंढ रहे हैं इसको, एक्सपाथ। ठीक है, और इसका एक्सपाथ क्या है, वो हमने क्रॉस चेक ऑलरेडी कर लिया। ये कहाँ लिख दिया, ये हमारा एक्सपाथ होगा। ठीक है, ये हमने एक्सपाथ लिख दिया। आगे बात समझ में, कहीं से भी निकाल सकते हो। इसका नाम रख दे गेट, और इसका नाम रख दे गेट, एक मेथड बना दिया, हेडिंग टेक्स्ट, और इसको क्या दोगे, सेल्फ दोगे। और ये रिटर्न करेगा आपको, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट, रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि ये कुछ निकाल के आपको देगा। ये क्या देगा आपको निकाल के, ये प्रोडक्ट देगा। पुराने टेस्ट केस चल रहे टाइमर के साथ लगे थे। ठीक है, यहाँ पे आईडी की जगह क्या है, एक्सपाथ, और यहाँ पे प्रोडक्ट हेडिंग एक्सपाथ। क्लिक नहीं करना है, क्या करना है, टेक्स्ट रीड करना है, और रिटर्न करोगे। जो भी मेथड कहेगा कि गेट हेडिंग टेक्स्ट, तो आप उसको क्या दोगे, उस एक्सपाथ से जाके टेक्स्ट निकाल के उस हेडिंग टेक्स्ट दो। चाहे आप लॉगिन से भी कर सकते हो इसमें, प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट टेस्ट केस में। ये बात क्लियर आ रही है? ठीक है, अब हमने क्या किया, लॉगिन पेज पे जो टेस्ट केस लिखे थे, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे गेट टेक्स्ट कर रहे हैं, और वो टेक्स्ट कहाँ है, पेज ऑब्जेक्ट में। तो हम पेज ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, लॉगिन में भी पेज ऑब्जेक्ट का यूज करें, लॉगिन से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सेटअप। ठीक है, अब क्या करना है, क्लिक करने के बाद 1 सेकंड का हमने वेट किया नए पेज के लिए, और यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट पेज डॉट गेट टेक्स्ट हेडिंग। तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या, प्रोडक्ट का टेक्स्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ कंफ्यूजन के लिए, और इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ एक टेस्ट केस है, और सिंपल इसको प्रिंट करा के देखो, प्रिंट नहीं कराते हैं, तो प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। प्रोडक्ट टेस्ट, जब हमारा टेस्ट केस चलेगा, ये लॉगिन करेगा, नेक्स्ट पेज में जाएगा, उस हेडिंग का टेक्स्ट निकालेगा, उस हेडिंग के टेक्स्ट को क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। यार ये पुराने टेस्ट केस चल रहे हैं, जितने रन किए थे उसकी मेमोरी में है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। हमने यूजर नेम पासवर्ड गलत लिखा है, तो वो टेक्स्ट रीड नहीं कर पाया, फेल कर दिया। आगे बात समझ में, क्यों फेल कर दिया, क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड गलत दिए थे। अगर यूजर नेम पासवर्ड अब ठीक कर दूं, और टेस्ट केस को चलाऊं, सिलेक्टेड वन आइटम पास। ठीक है, क्या समझ में आया, जब यूजर नेम पासवर्ड गलत थे, तो
फेल कर दिया। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए था? जब क्यों नेक्स्ट हमने इसको नहीं रीड किया, तो यहाँ पे पहुंचा ही नहीं। हमने कहा कि हेडिंग टेक्स्ट को रीड करो, अगले पेज में जाओ, अगले पेज में तो गया ही नहीं वो, इसलिए उसने फेल किया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को पेज, लेट्स सी, ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम गलत यूजर नेम पासवर्ड देंगे और नेक्स्ट वर्ड में कुछ रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो फेल कर देगा। अब इसमें एक चीज और देखनी है जो नहीं चली है, अभी आपको नहीं पता चलेगी। इसने स्वैग लैब्स को प्रिंट करना चाहिए था, कहीं पे प्रिंट किया है दिख नहीं रहा है। अ, 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 इसको ना वो हेलो टेक्स्ट करके प्रिंट करना चाहिए था। रेंडर कहीं किया है क्या? लॉगिन, एक बार मैं सबको बंद करता हूँ, ठीक? ये गया लॉगिन बटन को क्लिक करने, इसने लॉगिन बटन को क्लिक किया, प्रोडक्ट टैग से गेट हेडिंग टेक्स्ट, इसके बाद एक टाइम डॉट स्लिप लगा के मैं देखता हूँ। और मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट पेज डॉट एड टू कार्ट, क्लिक एड टू कार्ट, ये भी देखना है। हाँ तो टेक्स्ट लेंदी होते जा रहे हैं ना, इसीलिए ये नेक्स्ट पेज पे गया नहीं है। लेकिन इसे पास कर दिया क्योंकि लेस्ट, इसने सीक्रेट सॉस लॉगिन, कुछ गड़बड़ कर रहा है, और फिर से चलाते हैं। कर रहा है पास, ऐड, ठीक है। ठीक है, स्टेप चल रहे हैं उसके, फास्ट चल रहा था इससे दिखा नहीं। लेकिन इसने अभी प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने प्रिंट की स्टेटमेंट ठीक लिखी है। क्यों पास हो रहा है ना ये? अब वही देख रहा हूँ मैं, टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा। टेक्स्ट लिखने में फेल नहीं करेगा वो, क्योंकि वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। वो वेबसाइट के स्टेप्स कर रही है, ब्राउजर पे यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रही है। रुको रुको, उठा रहा है वो इसको, क्रोम से इसका टेक्स्ट, हेलो, ब्राउजर कंसोल पे नहीं आ रहा है, कहीं और जा रहा है वो। टर्मिनल, टर्मिनल, रन, रन इसमें चेंज आ रहा है, मुझे लेआउट चेंज दिख रहा है। टेस्ट केस चल रहे हैं। कलेक्टेड वन आइटम, मैसेज रिजेक्टेड बाय इंटरनल, शिट। दोबारा क्रोम पे चला के देखिए, क्योंकि एच से कॉन्फेस्ट, क्रोम लॉगिन पेज, ड्राइवर, कॉपी रिलेटिव पाथ। इसमें नया ऑप्शन आ रहा है आजकल ये, लेट्स सी।
ये तो क्लिक करेगा तो फेल नहीं कर देगा। हाँ, अभी भी एक बार चला लूँ मैं उसको, फिर मैं बताता हूँ आपको। आप थोड़ा रिवाइज कर लोगे तब तक। स्केप वार्निंग सी इनेबल्ड, अलीशा स्मृति कलेक्टेड वन आइटम। एक तो मैं इसका ये ठीक है, पहले इतना इम्प्लीमेंट करना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जाना। ऐसा अच्छा नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब मैं इसका इशू भी ठीक कर लूंगा, जो ब्राउजर पे लॉगिन वाला इशू आ रहा है ना, उसकी वजह से वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रिंट उसको करना चाहिए। प्रिंट करने से फेल नहीं करेगा टेस्ट केस, क्योंकि वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट फेल नहीं हो रही है। पाइथन का इशू आ रहा है, वो कुछ डेटा उठा के ला रहा है, प्रिंट नहीं कर पा रहा, प्रिंट कर रहा है कंसोल के अलावा कहीं और कर रहा है प्रिंट। आई थिंक वो स्टार्ट डिबगिंग स्टार्ट। ठीक है, एक बार मैं इसका लेआउट चेंज कर लूंगा, क्योंकि लेआउट मुझे लग रहा है कुछ आज चेंज हुआ है इसका। ये भी अपडेटेड हुआ, पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। नॉट ट्रस्टेड, ओनली स्क्रिप्ट फ्रॉम ट्रस्टेड सब्सक्राइबर, नेवर रन, डू नॉट रन, रन वंस ऑलवेज रन। लेट्स सी। ठीक है। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, टेस्ट केस ठीक चल रहे हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को क्या फॉलो करना है। आप लोग को स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका काम क्या है, कि सारे टेस्ट केस लिखने हैं आपको, पूरी वेबसाइट के जितने भी टेस्ट केस हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है। सारे टेस्ट केस लिखने हैं और किस स्टाइल में लिखने हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एसेशन में एक बार इसको देख लूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट में, उसमें वेबसाइट में तो प्रॉब्लम नहीं, ब्राउजर उसमें आ रही है कंसोल में। एसेशन नेक्स्ट टॉपिक से पिक करेंगे कि क्रॉस चेक कैसे करें, वैलिडेशन कैसे करें। ठीक है। एक ही लाइन का कोड आता है इसको, लेकिन ये ब्राउजर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से नहीं चल रहा है। मैं ब्राउजर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लूंगा तो वो सही काम करेगा। नहीं लिखना, अभी मत लिखना। डेटा गलत दे रहे हो उसको, मतलब फिर लॉगिन नहीं होना चाहिए ना। हाँ। अगर आपने पहले लॉगिन पे लिख दिया, लॉगिन पेज में लिख दिया गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड, और फिर नेक्स्ट वाले पेज में वो ऐड टू कार्ट बटन कैसे हिट करेगा। अरे बात समझ में। हाँ हाँ। अब तो फिर तो पास हो जाएगा ना वो। अभी तक जैसे पास हो रहे थे, गलत लिखने पास हो, लेकिन वो हमारा टेस्ट से पता कैसे चलेगा। हमारा एम क्या है, कि वेबसाइट में क्या चीज सही चल रही है, क्या चीज गलत। तो वो डिटेक्ट करना है ना। अगर गलत यूजर नेम पे हमें क्रॉस चेक भी तो करना है कि कहीं लॉगिन तो नहीं हो जा रहा है। तो वो क्रॉस चेक करने का स्टेप है। आगे बात समझ में। वेबसाइट को ऑटोमेट करने का मोटिव क्या है हमारा, कि अगर गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डाल के वो लॉगिन हो जा रहा है अगले पेज में, मतलब वेबसाइट ठीक नहीं चल रही है। हमारी बात समझ में। इसीलिए तो हम वैलिडेशन लगाते हैं, एसर्शन लगाते हैं। और गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड के बाद एरर मैसेज आना चाहिए। एरर मैसेज नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो मतलब टेस्ट की वेबसाइट ठीक नहीं चल रही, टेस्ट केस फेल होगा। टेस्ट केस फेल होगा तभी तो पता चलेगा कि वेबसाइट गलत चल रही है। हम्म। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रिंट वेबसाइट होगी तब, वेबसाइट पे जो कमांड थी वो नहीं, कंसोल पे उसने प्रिंट किया वो दिख नहीं रहा है। समझ में। वेबसाइट में वो डेटा लेके आया, वो अपने सीएमडी में आया, प्रिंट करने गया, तो वहां पे उसने प्रिंट किया कहीं पे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है मुझे, अभी प्रिंट उसने कहाँ पे किया है। कुछ अपडेट हुआ इसकी वजह से। वीएस कोड हो। वेबसाइट की फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है, कोड ठीक चल रहा है। आगे बस समझ में, प्रिंट कहाँ करेगा वो, सीएमडी में करेगा ना। तो वेबसाइट के तो स्टेप सारे हो गए, तो फेल क्यों करेगा। अरे बस समझ में। जब हम पाइथन पढ़ते थे, प्रिंट कहाँ करते थे, कंसोल में करते थे।
देखिए कंसोल स्क्रीन अपडेट हुई है, मैं कह रहा हूँ कि जो स्क्रीन आ रही थी कल तक वो नहीं आ रही है, इसमें कुछ कुछ सेटिंग में दिक्कत हुई है, कहीं दिक्कत हुई है, तो वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और वो दिख नहीं रहा। हाँ अब नहीं आ रहा, एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे यहीं पे वो आउटपुट करता था पहले, देखा ना, आउटपुट कहीं कुछ इसके परमिशन का एक्सेस हुआ है, वरना यहाँ पे वो प्रिंट करता था, ठीक है। हाँ तो वो प्रिंट आ जाता है। मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या कुछ अपडेट हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, कंसोल पे इशू आ रहा है, वहां पे नहीं आ रहा है। वेबसाइट प्रॉपर चल रही है और कोड ठीक चल रहा है। हाँ सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे। सबसे पहले जिस भी पेज को ऑटोमेट करना है उसके पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे, उसमें स्टोर करोगे, मेथड बनाओगे, उसमें क्लिक के सेंड केस के मेथड लिख दोगे, फिर टेस्ट केस बनाओगे। टेस्ट केस में सबसे पहले पेज ऑब्जेक्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और फिर उन मेथड को कॉल करोगे। यहाँ पे अपना लॉजिक लिखोगे कि कितनी बार मेथड को कॉल करना है, एक बार क्लिक करना है, दो बार क्लिक करना है, अनक्लिक करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ पे करोगे। हमने, आप लिख सकते हो ना, मैंने समझाने के लिए एक बार लिख। आप नए टेस्ट केस बनाओगे उसमें अलग तरीके से लिखोगे, यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे अपने टेस्ट केस में। फिर तो सेम ही चीज बढ़ती जाएगी ना आगे। एक लिख लिया, पेज ऑब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है, उसके मेथड लिख दिए, टेस्ट केस लिख दिया, उसके ऑब्जेक्ट उठाए, सेम स्टेप दूसरे वाले में रिपीट होंगे। पेज ऑब्जेक्ट की पेज ऑब्जेक्ट लिखे, टेस्ट केस लिखा, कॉल किया, तो ये सेम स्टेप रिपीट होंगे। अब सब कुछ एक में नहीं लिखे, दो में लिखना है, बस ये समझो। कॉल करना है तो क्लास बना रखिए, क्लास के नाम